हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ। जब भी बात आती है 10,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन्स की, तो पिछले कुछ दिनों में हमें कोई ज़्यादा बड़ा धमाका देखने नहीं मिला। स्पेशली जब से रुपए का वैल्यूएशन चेंज हुआ है और साथ ही साथ जीएसटी रेट्स में परिवर्तन हुआ है, तब से स्पेशली 10,000 रुपए से कम की रेंज में स्मार्टफोन मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ या बड़ा धमाका नहीं हुआ है। नो डाउट इस बजट में हमें जो फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी हमें खुशी देते हैं कि इतने पैसे में भी हमें कुछ तो ढंग का मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ बड़ा नहीं हुआ है। तो उसी चक्कर में पोको अब पहली बार 10,000 रुपए से कम का स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, पोको C3, जिसमें आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है, बढ़िया बैटरी लाइफ मिल जाती है। इस बजट में मतलब कि 7,499 रुपए में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी मिल जाता है। तो इतनी अच्छी अच्छी सारी चीजें पोको कैसे दे पाता है, और उनके जो कंपटीटर्स हैं जैसे कि Redmi 9A हो गया या Realme के जो 10,000 से कम वाले स्मार्टफोन्स हैं, उनके सामने पोको C3 कैसा परफॉर्म कर पाएगा, आज हमें रिव्यू देखना है पोको C3 का। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। पोको C3 ऐसे देखने जाएं तो काफी बड़ा स्मार्टफोन है। इसकी थिकनेस 9 मिलीमीटर की है और वजन भी 194 ग्राम्स का है। एक हाथ से इसका उपयोग करने में काफी स्ट्रगल होती है, लेकिन सामने बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलती है। पोको C3 का बैक और साइड फ्रेम प्लास्टिक का बना है और सारे साइड्स के एजेस राउंडेड हैं। पोको का दावा है कि C3 पर उन्होंने P2I कोटिंग की है जो इसे पानी के स्प्लैशेस से बचाती है। पोको C3 3 रंगों में उपलब्ध है, लाइम ग्रीन, मैट ब्लैक और आर्कटिक ब्लू। बैक पैनल का ज्यादातर हिस्सा टेक्सचर्ड पैटर्न से घिरा है, जिससे फोन पर आपका ग्रिप सही बैठता है और फिंगरप्रिंट भी आसानी से नहीं छपते। इसके बटन्स काफी अच्छा फीडबैक देते हैं। एक हेडफोन जैक भी है और एक माइक्रो USB पोर्ट भी। यहाँ USB Type-C नहीं है, लेकिन फिर भी इस दाम में आपको जो भी मिल रहा है मेरे हिसाब से काफी सही है। इसका सिम ट्रे 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड को होल्ड कर सकता है। पोको C3 के पास फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, और वो भी इस बजट में ना होना ठीक ही लगता है। आपके पास फेस रिकॉग्निशन जरूर है जो स्लो है, लेकिन फेस मास्क पहनने के बावजूद काम कर लेता है। पोको के पास है एक बड़ा डिस्प्ले, लेकिन HD+ रेजोल्यूशन के साथ 6.53 इंच का LCD पैनल है, जिस पर पैंडा ग्लास दिया गया है स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए। डिस्प्ले ठीक से ब्राइट नहीं हो पाता। इसकी ब्राइटनेस आउटडोर लाइट में तो काफी फीकी पड़ जाती है, कुछ भी पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहिए कि स्क्रीन ही पूरा वॉश आउट हो जाता है। जबकि डिस्प्ले इंडोर लाइट में ठीक से काम कर लेता है। डिस्प्ले के चारों ओर थिक बॉर्डर्स हैं, स्पेशली बॉटम पर। साथ ही स्क्रीन पर एक ड्यू ड्रॉप नॉच है, जिसमें सेल्फी कैमरा समाया हुआ है। तो स्पैमी नोटिफिकेशंस तो नहीं है, लेकिन अभी भी ब्लॉटवेयर का भरमार आपको पोको के स्मार्टफोन में जरूर देखने मिलने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे ही ब्लॉटवेयर्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस और उनके परफॉर्मेंस की। पोको C3 चलता है MIUI 12 पर, लेकिन बाकी सारे MIUI पर चलने वाले Redmi फोन्स के मुकाबले पोको का कहना है कि उनका वर्जन इस तरह से ट्वीक किया गया है जिससे आपको कोई ऐड या प्रमोशनल कंटेंट देखना ना पड़े। हमें भी ये डिफरेंस जरूर दिखा, कोई भी फालतू के अलर्ट्स या नोटिफिकेशंस हमने नहीं देखे। इसके अलावा MIUI 12 का एक्सपीरियंस जाना पहचाना सा लगा। पोको C3 में आपको साथ ही में मिल जाता है थोड़े से डॉक्यूमेंट्स, एक सिम इजेक्ट टूल, 10 वॉट का चार्जर और एक चार्जिंग केबल। यहाँ पर आपको कोई केस या फिर कोई हेडसेट नहीं मिल रहा है, और ये बजट में ये जस्टिफाई भी होता है। वैसे हम 10-15 हज़ार के स्मार्टफोन में भी आजकल देखते हैं कि हमें हेडसेट तो देखने नहीं ही मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, जो काफ़ी अच्छी है। स्पेशली इस बजट में जो बिल्ड क्वालिटी दी गई है, भले ही वजन इसका ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉफ्टवेयर की।
पोको C3 के पास है MediaTek Helio G35 सिस्टम ऑन चिप, जो आप इस सेगमेंट में कई सारे फोन्स में देख पाएंगे। पोको C3 के बेस वेरिएंट के पास है 3 GB का रैम और 32 GB का स्टोरेज, जिसके दाम रहेंगे 7,499 रुपए, जबकि इसके हायर वेरिएंट के पास है 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज, जिसके दाम रहेंगे 8,999 रुपए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि 4 GB का रैम होने के बावजूद भी हमें स्मूथ परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला, तो फिर 3 GB के रैम से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अब ये दिक्कत सिर्फ पोको C3 के लिए नहीं है। Helio G35 सिस्टम ऑन चिप वाले जितने भी स्मार्टफोन्स हमने देखे हैं, उन सब में चाहे कितना भी ज्यादा रैम क्यों ना हो, परफॉर्मेंस घटिया ही रहती है। Redmi 9, Realme C11, C12 और Realme C15 में भी यही दिक्कत हमने देखी है। चाहे आप UI एनिमेशंस को देखें या मल्टीटास्किंग करें, एक साफ दिखने वाला लैग जरूर आपको परेशान करेगा। MIUI है काफी यूजेबल, लेकिन इससे पावरफुल प्रोसेसर के साथ ज्यादा स्मूथ लगता है। अभी के लिए आप 7,000 के आसपास वाला कोई भी फोन खरीद लीजिए, यह बात सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगी। पोको C3 पर गेम्स खेलना सही रहा, लेकिन आपको अपनी आशाएं कम करने की जरूरत होगी। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पोको C3 पर रिलेटिवली स्मूथ चली, लेकिन काफी रिड्यूस्ड ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ। इसका सिंगल स्पीकर अच्छे से लाउड हुआ, वीडियो देखने में डल डिस्प्ले होने के कारण मजा किरकिरा हो गया। एक फीचर जहां पोको C3 सबसे अच्छा काम करता है, वो है इसकी बैटरी लाइफ। 5000 mAh की बैटरी, और उसके साथ ऐसे सेटअप में आसानी से पूरे 2 दिन का समय निकल जाएगा। अगर ज्यादा गेमिंग भी आप कर लेते हैं, तो भी 1.5 दिन का समय आप आसानी से खींच सकते हैं। बस इसे चार्ज करने में ज्यादा समय लग जाता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पोको C3 में माइक्रो USB पोर्ट है, ना कि USB Type-C, तो इसको मतलब कि इसकी बैटरी को चार्ज होने में भी ज्यादा समय लगने वाला है, और वो है 37% 1 घंटे में। ये काफी स्लो है, लेकिन जो भी है वो यही है। और 3 घंटे में, ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं इस फोन को पूरी तरह से चार्ज होने में। तो अब आगे बात करते हैं फाइनल डिपार्टमेंट यानी कि कैमरा डिपार्टमेंट की। पोको C3 के पास इस बजट में 3 रियर कैमरा का सेटअप है, जो कि आम बात नहीं है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। इसके साथ ही सेल्फी के लिए आपको मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। कैमरा ऐप के पास बेसिक शूटिंग मोड्स, ऑटो HDR और AI सीन रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स हैं। डेडिकेटेड लो लाइट शूटिंग मोड आपको यहाँ नहीं मिलेगा। डे टाइम के शॉट्स डिसेंट आए, कलर्स भी अच्छे और डिसेंट आते हैं, लेकिन इसका HDR ठीक से काम नहीं करता। हाइलाइट्स ज्यादा से ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड होते हुए दिखे, क्लोजअप में अच्छे डिटेल्स मिले, बशर्ते ठीक लाइट मिलती हो। मैक्रो कैमरा में बहुत ज्यादा शटर लैग हमें दिखा, जिस वजह से ज्यादातर फोटो में स्लाइट ब्लर आया। पोर्ट्रेट मोड में ठीक ठाक काम हुआ, लेकिन आप इसमें भी ब्लर का लेवल खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते। लो लाइट फोटोज में डिटेल्स की कमी आई और एक्सपोजर काफी खराब दिखा। 2 कारण हैं, पहला f2.2 अपर्चर का होना और दूसरा इसका एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होना। वीडियो डिपार्टमेंट में आप 1080p 30 fps तक शूट कर सकते हैं, लेकिन दिन के उजाले में वीडियोस एवरेज हैं और लो लाइट में यहाँ भी खराब क्वालिटी का सामना आपको करना पड़ेगा। सेल्फी कैमरा भी दिन की रोशनी में ठीक ठाक काम करता है, लेकिन लो लाइट में यहाँ भी क्वालिटी घटिया रही। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। नो डाउट एक अच्छा फोन जरूर है, और आप पोको C3 खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं अगर आप एक एंट्री लेवल एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बैटरी लाइफ पर है, तो ही पोको C3 आपको खरीदना चाहिए। इसका डिस्प्ले काफ़ी डल है और आउटडोर लाइट में आप ठीक से इसको देख भी नहीं पाते हैं, इसमें से कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है।
कैमरा सेटअप ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जरूर है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ उतना धांसू नहीं है और बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस आपको कैमरा से मिल जाती है। बैटरी लाइफ अच्छी है, लेकिन सामने चार्जिंग के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ ही साथ कि इसका जो 7,499 रुपए में बेस वर्जन है वो ही खरीदने का सेंस है। अगर आप इसके दूसरे मतलब हायर जो स्पेसिफिकेशन वाला वर्जन है वो खरीदने जाते हैं, वो आपको पड़ता है एक तो 8,999 रुपये में, जिसमें आपको प्रोसेसर तो एक तो ढंग का मिल नहीं रहा है, प्रोसेसर के साथ साथ परफॉर्मेंस भी आपका यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका हायर वर्जन खरीदने का कोई सेंस नहीं है। और अगर आप 8,999 रुपये खर्च करना ही चाहते हैं तो फिर Realme Narzo 20A आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। Moto E7 है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दूसरे ऑप्शन हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। और अगर बेस वर्जन भी खरीदना है तो तभी खरीदिए अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बैटरी लाइफ है और एक एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन, एंड्रॉइड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। तो बाकी हमें उतना फोन ये पसंद नहीं आया है।